हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कितने कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मेनली तीन होती हैं हमारे पास। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हमारी होती है थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जब हम किसी गैसियस एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए या ऐड करने पर वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, किसी गैसियस एटम्स में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर वहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर शेल ऑफ एटम द एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है ना, कि यहाँ पर जब आप एटम में गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। अब चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा EgH1। ठीक है, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा गैसियस एटम से। तो गैसियस एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने गैसियस एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर। ऐड करते ही ये मोनो निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, क्लियर। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे मोनो निगेटिव आयन में। क्लियर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? मोनो निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन कब ऐड करेंगे? जब आप फर्स्ट कर चुके होंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही आपके जो गैसियस एटम है वो मोनो निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन आप जो ऐड करेंगे वो मोनो निगेटिव आयन में आपको ऐड करना है। ठीक है ना, क्लियर। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्लियर, क्या चेंज है? कि ये जो मोनो निगेटिव आयन है इस पर भी निगेटिव चार्ज है, आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इस पर भी निगेटिव चार्ज है। तो दोनों स्पीसीज़ के अंदर, दोनों पार्टिकल्स के बिटवीन यहाँ पे एक रिपल्शन वर्क करने लगेगा। उस रिपल्शन को कम करने के लिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ नहीं होती बल्कि हम एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो ध्यान रखें, फर्स्ट गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, जबकि सेकंड और थर्ड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ मोनोनिगेटिव आयन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुए तो ये प्रोसेस कैसा होगा? हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, अब मोनोनिगेटिव आयन में जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाई निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स थर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपको ऐड करना है वो आप डाई निगेटिव आयन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर या ऐड करने के लिए जो एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी आपको? एब्जॉर्ब। सेम रीज़न है, इस पे भी निगेटिव, इस पार्टिकल पे भी निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो रिपल्शन लगेगा इनके बिटवीन, उसको कम करने के लिए एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना, क्लियर। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी डाई निगेटिव आयन में थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं हम थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना, ये भी कैसा प्रोसेस रहेगा? हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो जब हम डाई निगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्राई निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो एक जो मेन चीज़ यहाँ पे है स्टूडेंट्स वो क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट केस में तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन सेकंड और थर्ड केस में, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले केस में एनर्जी हमेशा क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका वेरिएशन देखते हैं एक बार हम, वेरिएशन कैसा है इसका। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? मोर एंड मोर निगेटिव होती है। क्लियर। और अगर हम इसकी बात ग्रुप में करते हैं
तो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैक्यूम बिकम्स लेस निगेटिव ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या हो जाएगी, लेस निगेटिव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स।